केंद्र सरकार के 1100 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आपका नया विज्ञापन जारी होने वाला है। दोस्तों, इस विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां और आप लोगों के लिए क्या क्या जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए जाएंगे, जिनमें से प्रमुख रूप से आपकी जो बताई जाएगी कि नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, क्वालिफिकेशन और आयु सीमा क्या रखी जाती है, किस पोस्ट के लिए और किस कैटेगरी के लिए वो डिफाइन किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि टीजीटी या पीजीटी से आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार का हो और कहाँ तक आप जो है इसके लिए योग्य हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी 9547 पद जो हैं वो टीचिंग के खाली हैं। ये आपकी जो वैकेंसीज हैं इसका ब्यौरा है 31 दिसंबर 2020 तक का, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक आपकी जो पोस्ट थी वो 9547 टीचिंग की पोस्ट जो थी रिक्वायर्ड थी केंद्रीय विद्यालयों में। केंद्रीय विद्यालयों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है, उसका अपना अलग जो है भर्ती प्रक्रिया होती है। अन्य जो आपकी टीचिंग भर्तियां हैं उनसे थोड़ा अलग होता है इसका पैटर्न, तो वो भी आपको जो है समझाया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो 31 दिसंबर 2020 तक ये जो आपकी वैकेंसी थी, रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो 9547 था। इसमें यदि वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की पोस्ट आपकी जो है भरी जाती हैं टीचिंग के लिए। बाकी जो आपका प्रधानाचार्य है और आपकी लाइब्रेरियन है या आपकी ग्रुप सी लेवल के क्लर्क वगैरह के पोस्ट हैं या आपकी जो चपरासी वगैरह के पद हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आपकी साथ ही निकलती हैं। तो कुल मिलाकर संभावना यही है कि 11 से 12 हज़ार पद आपके निकलेंगे, जिनमें से 9547 पदों के लिए आपको जो है टीचिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें बात की जाए प्राइमरी टीचर्स के लिए तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो सबसे ज़्यादा खाली हैं और इसके लिए 5341 वैकेंसीज आपके लिए जो है यहाँ पर निकल सकती हैं। दूसरी बात की जाए टीजीटी पोस्ट के लिए तो टीजीटी पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसीज हैं 2976 पोस्ट जो है खाली हैं 31 दिसंबर 2020 तक के ब्यौरे में। पीजीटी की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर भी आपकी 1230 पदों के लिए विज्ञापन में आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के संबंध में। तो देखिएगा, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय ने पहले भी कहा था कि आपकी जो नया सीजन है 2021 में वो थोड़ा लेट शुरू होगा, यहाँ तक उनकी संभावना यही है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है जो आपका कराता है सीबीएसई के माध्यम से आपकी जो 12th और 10th के एग्ज़ाम्स होंगे वो देखिएगा उसकी जो आपका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम्स है वो टीचिंग भर्ती के लिए लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये आपके जो है यहाँ पर आपका विज्ञापन निकाल देगा और इसमें संभावना यही है कि मार्च के लास्ट से आपका जो है ये फॉर्म भरना शुरू हो जाए या फिर अप्रैल माह में आपका निश्चित ही आपका ये फॉर्म निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संभावना है कि आपका जो अप्रैल में ये फॉर्म जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से निकाल दिए जाएंगे। इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए जो सही टाइम उन लोगों ने बताया है कि जुलाई से अगस्त माह के बीच आपकी जो परीक्षा लेने का प्रस्ताव है और इसमें आपकी जो नियुक्ति है वो नवंबर तक या दिसंबर तक आपकी हो जानी है। तो बाकी की प्रक्रिया जल्दी करने के लिए इनको एग्ज़ाम्स जो है पहले ही लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि वैकेंसी डिटेल्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब इसकी क्वालिफिकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन में यदि बात की जाए सबसे पहले ले लेते हैं आपका पीआरटी के लिए। तो पीआरटी के लिए ग्रेजुएशंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में यूजी लिख देते हैं, और 50% आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। साथ ही साथ एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के लिए 45% तक ये जो है मान्य किया जाता है ग्रेजुएशन में। जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है या फीमेल्स है उनको जो है यहाँ पर रखा जाता है 45।
तो यहाँ पर आपकी जो आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो टीचिंग के क्षेत्र में, कम से कम 2 वर्ष उसमें आपने टाइम दिया हो, या आपके पास बीएड हो या डीएलएड हो, उसमें भी वही परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%, प्लस आपका जो प्राइमरी लेवल का होना चाहिए आपके पास यहाँ पर सीटेट एग्जाम्स आपके पास क्लियर होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, योग्य हो और इसमें भर्ती आप हो सकते हो। दूसरी बात करें टीजीटी पोस्ट के लिए, तो देखिएगा यूजी में आपकी रिक्वायरमेंट वही रहेगी। पीजी की यदि बात की जाए, इसमें जो आपके पास यहाँ पर विशेष रूप से मांगा जाता है वो देखिएगा यहाँ पर बीएड मांगा जाता है, बीएड मांगा जाता है। इसमें डिप्लोमा या आपका डीएलएड वाले कामयाब नहीं है। टीजीटी के लिए बीएड आपके पास होना नेसेसरी है। और इसमें आपका जो जूनियर लेवल का आपका यहाँ पर जो आपका सीटेट होता है वो भी आपके पास क्वालिफाइड लेवल का होना चाहिए। बाकी यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हो तो 50% चाहिए, एससी एसटी या आप जो है कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बीएड या आपके पास ग्रेजुएशन में। सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले आप जो है पीजीटी की पोस्ट के लिए आपके पास यूजी में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इसमें जो अलग जोड़ा गया है वो है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, वही 50% मार्क्स के साथ। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 45% तक आपका चल जाएगा। इसके साथ आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर बीएड 50% हो या आपके पास 45% है यदि एससी एसटी हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होती है इन पोस्ट के लिए, आपकी भर्ती के लिए। यदि बात की जाए आयु की सीमा के संबंध में, तो पीआरटी के लिए जो आपकी आयु सीमा है वो मैक्सिमम होती है 30 वर्ष होती है। और यहाँ पर एससी के लिए यदि मैं बात की जाए तो एससी के लिए जो है आपकी यहाँ पर +6 वर्ष होती है एससी के लिए। और ओबीसी या अन्य कैंडिडेट्स हैं जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये आपकी जो आयु है +3 ईयर्स हो जाती है, यानी कि 33 वर्ष तक आपको लिया जाता है। और इसी तरीके से आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो आयु है वो 10 वर्ष तक आपकी बढ़ा दी जाती है। तो 10 वर्ष तक आपकी जो आयु है वो बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर यदि मैं इसके लिए आयु लिख दूँ तो यहाँ पर 30 वर्ष जो है मैक्सिमम आयु ली जाती है पीआरटी के लिए। तो महिलाओं के लिए 40 वर्ष हो जाती है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष ली जाती है, तो ओबीसी के लिए आपकी 3 वर्ष फालतू और एससी के लिए आपकी जो है 5 से 6 वर्ष फालतू ली जाएगी। पीजीटी के लिए आपकी 40 वर्ष होती है कम से कम आयु किसी भी कैटेगरी के लिए, तो महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो 50 वर्ष तक उनको लिया जाएगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशंस के बारे में यदि एक बार विचार कर लिया जाए कि टीजीटी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन किस प्रकार का है। ये संगठन जो आपकी भर्ती करता है उसमें टीजीटी के लिए 6 प्रकार की पदों के लिए आपके आवेदन मांगे जाते हैं। इनमें 6 सब्जेक्ट जो मुख्य रूप से होते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, गणित और एसएसटी। अब यहाँ पर ये तीनों एक प्रकार से लैंग्वेज ही हैं। यदि आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत किसी एक का टीचर्स बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास जो होना चाहिए वो देखिएगा इनमें से सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए कम से कम एक, और उस सब्जेक्ट में कम से कम आपकी जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है इस प्रकार के टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है, इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी कोई सी भी एक लैंग्वेज से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है और आपकी जो मार्किंग है वो 50% है तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 12th बेस पर भी आपका ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकोगे लैंग्वेज के लिए। फिर बात करते हैं आपके साइंस वर्ग के, जो आपके साइंस की पोस्ट निकलती हैं उसके लिए। तो इसमें क्या है कि आपका जो जूलॉजी होती है और आपकी जो बॉटनी होती है तो वो, और आपके पास जो है केमिस्ट्री होती है। इस तरीके के कम से कम आपके पास जो है इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे कि साइंस की पोस्ट के लिए आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। चाहे इसमें आप एग्रीकल्चर हो या सीएस हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन कम से कम आपके पास होना चाहिए जो आपके साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। तो साइंस की पोस्ट के लिए तभी आप जो है योग्य हो।
बात की जाए मैथ की, तो गणित के साथ साथ गणित का नाम है तो गणित के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एडिशनल सब्जेक्ट के बाद रूप में आपके पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, या आपके पास सीएस, या आपके पास कोई अन्य जो आपका साइंस होता है, चाहे वो आपने जूलॉजी लिया हो या बॉटनी लिया हो या एग्रीकल्चर साइंस हो, तो उस तरीके के ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो एडिशनल होने चाहिए, और आपके पास मैथ जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। एसएसटी के लिए आपकी पास जो है देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स है आपका, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, और तीसरी बात करें जियोग्राफी यानी कि आपका जो भूगोल होता है वो, या फिर आपके पास जो होना चाहिए देखिएगा यहाँ पर जो आपके पास 4 सब्जेक्ट में से इनमें से कोई 2 आपके पास होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी, और आपका यहाँ पर आता है जो आपने यहाँ पर रखा होगा नागरिक शास्त्र, या इस तरीके के जो अन्य होते हैं अदर सब्जेक्ट्स होना आपके पास अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। जो भी आप आर्ट वर्ग के सब्जेक्ट रखते हो तो कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए कम से कम, तभी आप जो हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आप हिंदी ग्रेजुएशन में ले लेते हो और एक सब्जेक्ट आपके पास हिस्ट्री है और दूसरा सब्जेक्ट आपके पास कोई अन्य अलग है, इंग्लिश है या संस्कृत है, तो आप जो है एसएसटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।